हाँ जी बोलिए। That's related, so I just want to ask my question here. Suppose, say example, you said you are from a corporate world. There have been two people working for something together at one place, day-to-day life. जी. One person believes strongly in Vastu and the other doesn't. How do you find the solution to certain small little things? देखिए, हम तो जो वास्तु करते हैं सिंपल सर्कल सा वास्तु करते हैं, ना तो कुछ तोड़ते हैं ना कुछ फोड़ते हैं। नहीं मतलब किसी को एक हाँ सर, ना तो कुछ तोड़ते हैं ना फोड़ते हैं, सिर्फ जहाँ जो इंसान बैठा है अगर गलत बैठा है तो सही जगह पे बिठा देते हैं। That's exactly I want to और know. अगर नहीं बैठा है तो वहाँ एक छोटा सा कुछ ऐसा लगा देते हैं, छोटी छोटी सी चीजें जो आपको जीवन में मालूम भी नहीं चलेंगे कि वो वास्तु का रूप है। But when it's the same level people, and Doesn't that person matter. removes that thing. He will not. You send him the good energy. I have experienced. Send the Ma'am, good I have energy. No. experienced. What I'm trying to say, send the good energies first before you placing it. आप आ रहे रिजेक्शन की तरफ से, एक्सेप्टेंस की तरफ से नहीं हो गया, ऐसे हुआ एक्सपीरियंस। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हुआ है। What I'm trying to solution for this kind. That's what I'm trying to say. How do you do? You want to put it and other person doesn't want to put it. That's what I'm saying. आप उस इंसान को एक्सेप्ट करें कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। True. Okay? Yeah. And then send him a vibe of love and acceptance. Yes. No. Yes. No. Once you send a vibe of a love and acceptance, there is no point he'll not let you put it. No, then let it put. ठीक है, आप एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे फोन करें, नहीं आया तो I will I do it. need your number because I have experienced this. That's Because why I'm until asking the unless you solution for it. accept, ऊपर से एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, अंदर से एक्सेप्ट करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। पंच तत्व का महत्व अलग है, संस्कार अलग है। दिस इज फॉर फ्लोइंग ऑफ इनकम ऑफ योर हाउस। नॉर्थ में आंटी, नॉर्थ में आपके घर के किसी नॉर्थ एरिया में रखिए, नॉर्थ में रखना। आप कंपास ले लीजिए, जिनके पास आईफोन है या कोई भी फोन में, तो आप नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट भगवान का स्थान है और ये भगवान नहीं है। अगर ये बाहर मिलेगी कैसे? आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द वेबसाइट इफ आई नो वेयर इट इज अवेलेबल। अगर किसी को चाहिए हो, नहीं तो आई विल टेल सिमरन। जिनके पास ऑलरेडी कुबेर हैं, जैसे वंदना जी ने अपने मंदिर में रखे हुए थे कुबेर जी। मैंने अभी बोला वो असुर हैं, देवता नहीं हैं, और उनको कभी भी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं दिखाई जाती है, उनकी पूजा नहीं करी जाती है। आप बेसिकली बोल रहे हो नेगेटिविटी टू गो अप इन योर हाउस, सो डोंट डू दैट। हाँ जी, इट्स अ गॉड ऑफ वेल्थ, बट इट डजंट नीड टू बी बिकॉज वो देवता के पुत्र नहीं थे, बिकॉज इट्स अ लंबी मैथोलॉजिकल कॉन्वर्जेशन, आई वोंट बी एबल टू फिनिश इट राइट हियर। सो आप उनको भगवान के स्थान में नहीं बिठा सकते। जो टेम्पल में होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर दैट। आपने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अगर देखा होगा या चर्च भी देखा होगा, कोई भी स्थान जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, किसी भी तरह में, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में, तो आप देखेंगे वहाँ सिल्वर जैसा ऊपर ऐसा खंडा के टाइप से बना होता है। सरदारों में खंडा साहिब बोलते हैं उनको। हिंदू मॉस्क में ऊपर ऊपर लगा होता है, मॉस्क के बिल्कुल ऊपर। दैट इज ऑल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड द वर्ल्ड। तो जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग ऑल द गुड एनर्जीज देयर। जब आप मंदिर की घंटी बजाते हैं तो आपको मालूम है हम मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं? देयर इज अ साउंड ऑफ ओम इन दैट, which is the sound from earth to the universe up. The same sound is called Om. वो वैसे हमारे अभी नया नया रिसर्च आया है यूएस से, जिन्होंने किया, हम लोगों को तो पता नहीं कितने जन्मों से पता है। So it has 3,975 vibes in it when you do the घंटी। तो आपके जितने हजार चक्र जो सिर के ऊपर होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और उससे होने से आपके मंदिर की घंटी के बजाने से वो सब एक्टिवेट होते हैं।
ऑफ कोर्स उतना उसमें वाइब्रेशन नहीं होता, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ वाइब्रेशन इन दैट टू। बट मंदिर की घंटी तो बहुत जोर की बजती है ना, डंग, तो आपके सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं और आपको अच्छा लगता है जब आप मंदिर से बाहर आते हो। There's one more question. Yeah, one more question. Just आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आपको सब याद रहेगा। जी। Yeah, just I want to know about the meditation. When you sit for meditation for 5 minutes or 6 hours, we can't concentrate. There are many things coming in our mind. So tell me some things how to concentrate on. जिस दिन आप concentrate करेंगे उस दिन आप meditate नहीं कर रहे हैं। Then one second, let me complete. Concentration is not meditation. Meditation is a flow of thoughts in your life. Again the same thing. लोगों ने meditation को एक बड़ा सा हवा बना दिया। भाई अगर तुम दिमाग में थॉट नहीं आएंगे उसी को मेडिटेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो मेडिटेशन तभी है जब आपको थॉट्स आ रहे हैं। That are the right thoughts are coming at the right time. धीरे धीरे, very slowly it starts working. That आप धीरे, जैसे पहले 2000 थॉट आते थे एक 5 मिनट के मेडिटेशन में, तो धीरे धीरे 200 हो जाएंगे। जिस दिन वो 20 हो जाएंगे तो आप मेरी जगह पे आ जाओगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जगह पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। It's just a thought away, that's it. जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि आप ऐसा करना चाहते हो, you'll be able to do it. फिर तो आप फिर कंसंट्रेशन हो गया। वैसे आप कर सकते हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं जिसको बोलते हैं सत चित आनंदा। आप कुछ भी बोल सकते हो, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, जो उससे मिल जाए वही बहुत है। आप ओम बोल सकते हैं, वाहिगुरु बोल सकते हैं, जो मन में आए वो बोल सकते हैं। परमात्मा तो एक है, रंग और रूप तो हमने दिए हैं उसे। He is not a figure. He is not to be touched. He is just a supreme power, what you can feel it. Once you start feeling it, you know the value of what God is all about. It's a sensation. उस दिन आप अपने अंदर महसूस करोगे जिस दिन, that's the ultimate, that's the bliss. Then you all will be in a bliss state. गुस्सा ही नहीं आएगा। सबसे पहली चीज जिंदगी में आपसे चली जाएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। मुझे याद नहीं है लास्ट कब लाइफ में गुस्सा आया था। और कभी जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी तो मुझे बड़ा ब्यूटीफुल सा नाम दिया हुआ था मेरे सीईओ ने, मेरे जनरल मैनेजर थी उस कंपनी की, हिटलर। और जब मेरी गाड़ी पार्क होती थी तो वो जो 748 लोग उस कंपनी में काम करते थे सब अपनी सीटों पे भाग जाते थे, इंक्लूडिंग माय सीईओ। वो अलग था और मुझे याद भी नहीं है उसके बाद मैंने शायद कभी गुस्सा किया होगा। तो हम सब हो सकते हैं, अगर मैं हो सकती हूँ तो कोई भी हो सकता है। It's just a thought away. That's it. आप जिस दिन उस रास्ते पे सोचने लगेंगे ना, your journey has started. Is there a relevance between Vastu and meditation? मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन करने से you absorb. Of course. So then that is the guide place. us regarding where and how and when to just sit. ऐसा कोई भ्रम बनाने की जरूरत नहीं है. But yes, when you sit in northeast and meditate, of course your frequencies to the vibrations are very high at that point of time. कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, कैसे भी बैठे, मन शांत करना है, कैसे भी कर ले। Is it okay to sleep in the northeast consistently? The northeast bedroom, like in 3 BHK flats nowadays, you have a bedroom. There, if you have elders in your house and you have no other bedroom, that's perfectly fine.
But I mean, if you have a choice, is it okay to sleep in the northeast or to There avoid is nothing wrong in it. People have made this as a notion that you should not sleep in northeast area. ऐसा कुछ नहीं है आंटी. ट्रेडिशनल वास्तु को अगर मानते हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में सोती हूँ आंटी. मेरा बेडरूम है. मेरी बेटी साउथ वेस्ट में सोती है आंटी. हेड ऑफ द फैमिली है वो. मैम बच्चों के लिए, अकॉर्डिंग टू लोगों के लिए. मैम बच्चों के लिए इज देयर समथिंग कि बच्चों को साउथ वेस्ट में किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? माय सन इज जस्ट लेस देन 3 years, सो ऑब्वियसली प्लीज देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग देम इन साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट में हम बच्चों को तब सुलाते हैं जब वो 10th या 12th में होते हैं, क्योंकि दे हैव टू चूज देयर करियर्स. छोटे बच्चे होते हैं तो नॉर्मली माँ बाप के साथ ही सोते हैं. Yes, there is no harm in it. We need to shift. They are part of you. So that's I mean doesn't harm. आपके अंदर से जन्मे हैं तो it's a part of you. So what is good for you, it is good for them too. Only when the girls and the boys turn 16 and 17, they should not sleep there, because it's an area of sex attraction. Sorry to say, but yes, that's, हम लोग उसको माने या ना माने, सच्चाई है वो जिंदगी की. You're talking about the southwest. No, I'm talking about the northeast. Okay. After northeast, there is an area which is called sex attraction area. I will not talk about it. So you should not put your children of 16-17-year-old there, because their cravings go very high that area. That's it. Not that there is anything wrong in it. It's a hormone change. So अगर हम उसे accept कर लेंगे तो हम अपने बच्चों को भी accept कर लेंगे. Anything else? थैंक यू. आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई. नमस्कार. आप बताएं आपको क्या एग्री है. आई जस्ट मीन टू से कि आप जब तक आप अपने आप को लेट को नहीं करेंगे, चीजों को पकड़ के रखेंगे, आप